राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आपका शत्रु कौन है? आपका कोई सगा है, कोई बाहर वाला है, आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, या कोई आपका प्रियजन है जो आपका शत्रु हो सकता है। आजकल टेलीविजन पर न्यूज वगैरह में बहुत सारे न्यूज ऐसे छपते रहते हैं या न्यूज दिखाया जाता है कि पत्नी ने ही पति को खत्म कर दिया, या पति ने ही पत्नी को खत्म कर दिया, या किसी के चाचा ने अपनी भतीजी को ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कहानी, जो प्राचीन कहानियां हैं, उनमें देखने को मिलता है। किसी का भाई कंस हो जाता है तो किसी का मामा कंस हो जाता है। यह विषय में उठा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप आगाह हो जाएं। ऐसा नहीं कि रिश्ते में सभी लोग खराबी होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। 1-8% लोग ऐसे होते हैं, और यह बड़े बड़े परिवारों में देखा गया है। चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, अगर किसी के पास 70 बीघा जमीन है, 80 बीघा जमीन है, तो उनके चाचा ने क्या किया? उनके पिता को मरवा दिया, उनके माता को मरवा दिया। इस तरह के समाचार भी छपते रहते हैं, और प्रायः तो हमें पता भी नहीं चलता है कि एग्जैक्ट हमारा शत्रु कौन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिश्ते नातों को बदनाम करते चले गए हैं। आपका शत्रु आपका कौन है, यह जानने की मनसा से इस टॉपिक का मैंने चयन किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वयं पता लगा पाएंगे कि वास्तविक शत्रु आपका कौन है। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर जा करके, क्योंकि ज्योतिष नाम का ऐप आता है, या कोई भी ऐप जिससे प्रश्न कुंडली तैयार हो सकती है, उसको आपको डाउनलोड करना है। या अगर आपको पंचांग देखने आता है तो अच्छी बात है, प्रश्न कुंडली ही तैयार करना है आपको। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप स्वयं कैसे पता कर पाएं कि वास्तव में आपका शत्रु कौन है। आपका स्वयं का भाई शत्रु हो सकता है, पत्नी शत्रु हो सकती है, कोई रिश्तेदार आपका शत्रु हो सकता है, माता आपकी शत्रु है, कि आपका पुत्र ही आपका शत्रु है। यह विषय बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन मैं ऐसे अनेकों लोगों को जानता हूं। मेरे आसपास इर्द गिर्द भी, जिसका प्रमाण भी है मेरे पास, उसका स्वयं का पुत्र उसका शत्रु है, तो किसी की स्वयं की माता उसकी शत्रु है, तो किसी की स्वयं की बीवी उसकी शत्रु बन गई है, तो किसी का स्वयं का चाचा, ताऊ, इस तरह के लोग उसके शत्रु बनते जाते हैं। किसी के चाचा ने उसके पिता को मरवा दिया। ऐसे अनेकों प्रमाण तो सबके पास आजकल है ही है, और आप लोगों को भी टीवी चैनल पर न्यूज वगैरह में प्राय ऐसे मिल जाते हैं। विषय को बहुत लंबा नहीं करेंगे, सीधे आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके चल रहा हूं, जहां पे मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। शत्रु की पहचान करने के लिए हमको पहले प्रश्न कुंडली की आवश्यकता होगी। हमने प्रश्न कुंडली तैयार कर लिया, चाहे प्ले स्टोर से आपने क्योंकि ज्योतिष ऐप डाउनलोड करके, या पंचांग के माध्यम से आपने प्रश्न कुंडली तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है? आपका शत्रु कौन है, हमें इस पर फोकस करना है। और आप कैसे स्वयं जान पाएंगे कि आपका शत्रु आपका आसपास का है या कहीं दूर का? अगर लग्न में यह लग्न होता है, यहां पर चर राशि हो, चर राशि का मतलब क्या होता है? अगर यहां पर 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा है, 10 लिखा हो, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि हो, तो आपका अपना संबंधी रिश्तेदार ही आपका शत्रु होता है। और यदि लग्न में स्थिर राशि, स्थिर राशि का मतलब क्या होता है? अगर यहां पर 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 11 लिखा हो, 2, 5, 8 या 11 में से कोई भी एक लिखा है, अर्थात वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि है, तो हम इसे कहते हैं स्थिर राशि।
अगर स्थिर राशि है तो अपना कोई मित्र ही शत्रु होता है, तो यहां पर शत्रु कौन होगा? आपका मित्र, यदि स्थिर राशि है तो। और लग्न में द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव का मतलब क्या होता है? 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 3, 6, 9 या 12 में से कोई भी एक अंक लिखा हो, यहां पर एक ही अंक लिखा होगा, लग्न में एक ही अंक होता है, तो कोई अपरिचित या अज्ञात व्यक्ति शत्रु होते हैं। ध्यान दीजिए, चर राशि अगर है तो आपका अपना रिश्तेदार शत्रु होता है, स्थिर राशि है तो मित्र आपका शत्रु होता है, और द्विस्वभाव राशि है तो कोई अपरिचित या अज्ञात व्यक्ति शत्रु होते हैं। इसके अलावा चतुर्थेश के खष्ट स्थान पे होने पर जो चौथे भाव का स्वामी होगा, यहां पर जो भी अंक होगी, जो राशि लिखी गई होगी, उसका जो स्वामी होगा, यदि वह 6वें भाव में हो, यहां पर हो, खष्ट स्थान में हो, तो बांधव जो आपके बंधु होते हैं, भाई वगैरह, वह आपके शत्रु होंगे। नेक्स्ट क्या है? सप्तमेश, यदि 7वें भाव का स्वामी, ध्यान दीजिएगा, 7वें भाव का जो स्वामी होता है यह पत्नी का घर होता है। 7वें तो पत्नी के लिए ये पति का घर होगा और पति के लिए ये पत्नी का घर होगा। यदि सप्तमेश 6वें स्थान में हो, इस घर में हो, तो आपकी पत्नी आपकी शत्रु, सप्तमेश के खष्ट स्थान होने पर पत्नी ही आपकी शत्रु होगी, और अगर स्त्री की कुंडली है तो उसका पति ही उसका शत्रु होगा। नेक्स्ट क्या है? नौमेश, जो 9 भाव का स्वामी होता है, यह यहां जो अंक होगा उसका जो स्वामी है, अगर 6वें भाव में बैठा हो, यहां पर आके बैठ गया हो, तो आपका शत्रु पिता, गुरु आदि होते हैं, या इनका श्राप भी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु के श्राप से, पिता के श्राप से आपके शत्रु होते हैं, या स्वयं ये शत्रु होते हैं। इसके अलावा अगर लग्न में स्थिर अर्थात 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 वृष राशि, सिंह एवं कुंभ राशि हो, लग्न में स्थिर वृष, सिंह एवं कुंभ राशि होने पर साथ रहने वाला, जो आपका साथ रहता है, वही आपका शत्रु है। दूसरा, लग्न में द्विस्वभाव, द्विस्वभाव का मतलब 3, 6, 9, 12, अगर यहां पर लिखा है 3, 6, 9, 12, बुध की राशि और गुरु की राशि यहां पर हो, तो आसपास के स्थान या प्रदेश में रहने वाला आपका शत्रु होता है। और यदि लग्न में चर राशि हो, अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर, 1, 4, 7, 10 यहां लिखा हो, तो दूर के स्थान में रहने वाला या अपना प्रियजन ही शत्रु होता है। कोई आपका अपना प्रियजन, कोई आपका अपना रिश्तेदार ही आपका शत्रु होता है। मैंने यह भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो समस्या किसी प्रकार की क्यों ना हो, कोई ऊपरी बाधा हो, कोई शत्रु बाधा है, कोई आपको पीड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, या कोई आर्थिक समस्या है, कोई मानसिक समस्या है, या कोई शारीरिक समस्या है, या वैवाहिक जीवन में टेंशन, तनाव, क्राइसिस, मतभेद, मनमुटाव, तलाक तक की नौबत आ गई है, या आप अविवाहित हैं और आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह होते होते प्रायः कट सा जाता है, या मनचाही शादी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो, डेट ऑफ बर्थ का डिटेल, हस्तरेखा का फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, कुंडली को रीड करके, हस्तरेखा को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा।
और आवश्यकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, वन्य भारतीय विद्याएं, वन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।